हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो क्लास 10th के ट्रायंगल का एक प्यारा सा क्वेश्चन, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस पूछे हुए बोर्ड में है और ये सारे सैंपल में क्वेश्चन है। सो मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख दूं ताकि आप भी इस बात से क्लियर हो जाओ कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। मैं फिर से वही पुरानी बात बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल का क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिया जाएगा, लेकिन फिगर नहीं रहेगा। उसका फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना है कंप्लीट, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। गौर फरमाएंगे जरा। इनर ट्रायंगल एबीसी, एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात हुई है। इनर ट्रायंगल एबीसी, AC ग्रेटर देन AB, D is the midpoint of BC and AE perpendicular on BC, prove that। और यहां पे आपके सामने 3 क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको प्रूव करके बताऊंगा। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं लगे कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही आए ऐसे ही जाए, डज नॉट मैटर। चलिए, तो यहां पे नॉर्मल एक ट्रायंगल की बात हुई है। यहां पे फिलहाल अभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं है। आप शायद बचपन में हमसे अगर हमारा वीडियो देखे होइएगा तो उसमें मैंने ये बात ऑलरेडी बता रखा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो आप राइट एंगल बनाओगे, और एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात हो तो नॉर्मल ट्रायंगल बनाओगे। आइए, यहां पर जो बात बोला जा रहा है एक नॉर्मल ट्रायंगल का बोला जा रहा है। एबीसी क्या है? एक नॉर्मल ट्रायंगल जिसमें कह रहा है यहां पे AC AB से ग्रेटर है। AC AB से ग्रेटर है। जरा गौर फरमाएंगे, यहां बना देता हूं क्या। चलिए, यहां पे कह रहा है AC जो है AB से ग्रेटर है। तो ये आप मान लीजिए A, ये B और ये C। गौर फरमाइएगा, यहां पर AC जो आप देख पा रहे हो AB से क्या है? ग्रेटर है। हाँ या ना? बिल्कुल। अब जरा एक बात मुझे बताइए, आप बचपन से सुनते आ रहिएगा, पढ़ते आ रहिएगा कि क्वेश्चन में हमारा यहां पर जो कह रहा है D इज द मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। आप मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट का क्या काम है? मतलब यहां की अपोजिट साइड को, मतलब जिस साइड पे वो मिड पॉइंट दे रखा है, इसका ये मतलब है उस साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप जरा गौर फरमाओ, D यहां पे होगा। क्यों भाई? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है तो बेशक आप कह सकते हो कि यहां पर हमारा क्या होगा? BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, और दोनों तनहा जो होगा वो पूरे BC का क्या होगा? हाफ होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। इतनी बातें तो समझ में आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साथ ही आगे क्या कर रहा है? गौर फरमाइएगा, AE परपेंडिकुलर ऑन BC, AE परपेंडिकुलर ऑन BC। तो आप मुझे बताओ, A यहां है तो E कहां पर दोगे? बेशक BC पर डालेंगे। तो AE परपेंडिकुलर ऑन BC, और जानते हो परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा, है ना। यहां पे गौर फरमाइएगा, AE क्या है? BC पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इतना है। अब देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर में क्या प्रूफ करना है? AC स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर कहां है? AC स्क्वायर, है ना। चलिए, AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कहां है? तो A को D से मीट कराना होगा। आइए मीट कराते हैं। ये आपका हुआ AD, ठीक है। तो प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BC इंटू D प्लस 1/4 BC स्क्वायर, है ना। चलिए, तो आपको शायद याद होगा, मैं बचपन से कहते आ रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपका जहन कहां जाना चाहिए? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और शायद मैंने पहले भी कह रखा था कि LHS को लेना है और LHS को सॉल्व करते हुए RHS तक पहुंच जाना है। तो हमें प्रूफ जो करना है, आप गौर फरमाइए मैं क्या करने वाला हूं। हमारा LHS क्या है? AC स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाइए कि AC स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है? तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल AEC। हाँ या ना? देख लो, AC स्क्वायर की बात हुई है ना, तो मैंने अभी कहा है कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AEC। तो AEC में आप AC स्क्वायर को क्या लिखोगे?
ए सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, कहोगे सर ए ई स्क्वायर अब प्लस ई सी स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जो चाहिए उसका वेलकम करना है और जो ना चाहिए उसको चेंज करके जो चाहिए उसमें ले आना है, हाँ या ना। चलिए आप बताओ मुझे, यहां पे प्रूव करना है बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। आप मुझे बताओ क्या आपको ए ही चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर यहां कहीं ए ही नहीं है या का, है का यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो इस ए ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर हमें तो ए डी स्क्वायर चाहिए, तो खुद सोचो ना भाई कि यहाँ पे ए ई स्क्वायर है तो ए ई से ए डी में जाना है, ए ई से ए डी में जाना है। तो ए ई से ए डी में जाने के लिए हम कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ मूव करेंगे, तो गौर माना इन ट्रायंगल ए ई डी। तो इस ए ई डी में आप ए ई स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, हाँ या ना, क्योंकि ए डी आपका हाइपोटेनस होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 90 का जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी हाइपोटेनस। सो वी कैन राइट हियर ए ई स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। चलिए तो ए ई स्क्वायर को लिख रहे हैं ए डी स्क्वायर माइनस क्या होगा ई डी स्क्वायर अब प्लस ई सी स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइए ए डी स्क्वायर आ गया और हमें ए डी स्क्वायर चाहिए, सो इसको रहने दीजिए। क्या आपको ई डी स्क्वायर चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल नहीं चाहिए सर, हमें तो चाहिए बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ई सी को चेंज कर दे या ई डी को चेंज कर दे, खुद देखिए ई सी यहां पे है, तो अगर मैं ई सी की अगर बात करूं तो ई सी को क्या लिख सकते हैं, खुद बताओ। इसी को क्या मैं लिख सकता हूं ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, खुद देखो ना, ई से लेकर सी तक इसी को मैं लिख सकता हूं ई डी प्लस डी सी होल स्क्वायर। तो ई डी स्क्वायर रहने दो, अब प्लस इसी को क्या लिख दो ई डी प्लस डी सी होल स्क्वायर, हाँ या ना, इतनी बातें समझ में आई ना। इसी को लिखेंगे ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ यहीं से आपका रिलेशन आ जाएगा, कैसे, गॉट माओ। इसको किस फॉर्म में तोड़ोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 2 ed इंटू डी सी, हाँ या ना। अब मुझे बताओ ये माइनस ई डी स्क्वायर से प्लस ई डी स्क्वायर कट्टम कुट्टिम हुआ कि नहीं हुआ ना। चलिए अब बताओ मेरे को आगे ए डी स्क्वायर चाहिए जो आ गया, ये डी सी स्क्वायर है। क्या आपको डी सी स्क्वायर कहीं पे चाहिए, आप कहोगे सर हमें तो बी सी स्क्वायर बाई 4 चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ गया डी सी स्क्वायर आ गया। तो जरा फिगर में हम लोग गौर फरमाते हैं डी सी कहां है, डी सी यहां है और डी सी के बदले में हम यहां पर क्या लिखे हैं, हाफ बी सी लिखे हैं। क्या मैं यहां पर डी सी के बदले में हाफ बी सी स्क्वायर लिख दूं, कहोगे क्यों, अरे भाई इसलिए क्योंकि मेरे को 1/4 बी सी स्क्वायर चाहिए। सो हम यहां पर लिखेंगे क्या 1/2 बी सी होल स्क्वायर, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर फिर क्या है 2 ed इंटू डी सी, तो जरा गौर फरमाओ 2 ed को डी लिख दो क्योंकि हमें डी चाहिए, इंटू ये डीसी, क्या यहां पे डीसी है, आप कहोगे नहीं है, तो डीसी को मैं क्या लिख दूं, डीसी को लिख दूं हाफ बीसी, क्यों भाई, क्योंकि मेरे को यहां पे बीसी चाहिए। सो मैं यहां पे लिखूंगा क्या हाफ बीसी, क्लियर है बातें। अब जरा गौर फरमाओ ये 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, जरा गौर फरमाइए ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर का मतलब 1/4 बी सी स्क्वायर, फिर आपका देखिए क्या आया डीई इंटू बी सी, और आप मुझे बताओ यही तो आपको रिलेशन चाहिए, हाँ या ना, यही तो आरएचएस हमें चाहिए था जो हम लिखते हैं प्रूव्ड। बातें समझ में आई। देखिए ट्रायंगल के केस में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस थोड़ा सा बातें ध्यान रखना है कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें जो चाहिए उसको लिखना है, जो नहीं चाहिए उसको चेंज करना है किस टर्म में, जो हमें चाहिए। इज इट क्लियर ना। चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ही प्यार भरे अंदाज में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं, जरा गौर फरमाइए।
सेकेंड नंबर में हमें जो प्रूव करना, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। फिर वही पुरानी बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलएचएस को लेना है। एलएचएस हमारा यहां पे क्या है, ए बी स्क्वायर। क्लियर ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां पर एलएचएस ले रहा हूं ए बी स्क्वायर, और खुद बताओ कि ए बी स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रेंगल में है। तो आप कहोगे इन ट्रेंगल ए ई बी। तो ए बी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर ना। अब जरा फिर मुझे बताओ, क्या आपको ए चाहिए, क्या आपको ए चाहिए? कहोगे नहीं बिल्कुल सर, हमें तो एडी चाहिए। तो इस ए स्क्वायर से एडी स्क्वायर की तरफ मूव करना है, तो कौन से राइट एंगल ट्रेंगल में जाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद देख सकते हो, इन ट्रेंगल एईडी। क्लियर बात है। अब इस ट्रेंगल एईडी में हम ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर। हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब बताओ मेरे को, क्या आपको बीई चाहिए, क्या आप बीई चाहिए? देखो ना कहीं पे है बीई, देखो तो यहाँ पे नहीं है। तो बीई को मैं क्या लिख सकता हूं, खुद जरा सोचिएगा। बीई स्क्वायर है तो बीई को लिख सकते हैं बी डी माइनस ईडी होल स्क्वायर। बी डी माइनस ईडी मतलब बीई, बी डी माइनस ई डी मतलब बीई। सो मैं बीई को लिख रहा हूं बी डी माइनस ई डी होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, बच रहा है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस, और इस किस फॉर्म में है? आप कहोगे सर ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो कैसे ब्रेक करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। हाँ या ना, बिल्कुल। तो बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस 2ab, 2bd इंटू ई डी। क्लियर बात है। अब खुद जरा सोचना, माइनस ई डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैसे हमें चाहिए भी नहीं था। हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। क्या ए डी स्क्वायर चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल सर, ए डी स्क्वायर तो हमें वेलकम करना है, उसका क्या दिक्कत है, लिख दो। क्लियर बात है ना। अब आगे देखो, क्या यहां पे हमें चाहिए बी सी इंटू डी। आप गौर फरमाओ, बी सी इंटू डी लाने के लिए यहां पर उससे पहले ध्यान देना, यहां बी डी स्क्वायर है। क्या आपको बी डी स्क्वायर चाहिए? बी डी स्क्वायर चाहिए? बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए। सो इस बी डी को हम लिखेंगे क्या, हाफ बी सी। तो यहां पर लिख दें प्लस हाफ बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। माइनस 2 इंटू बी डी। यहां पे बी डी है कहीं, देखो तो जरा, नहीं ना है। तो बी डी को मैं क्या लिख दूं, खुद देखिए। बी डी इक्वल क्या है, हाफ बी सी है। अब कहोगे बी डी को हाफ बी सी क्यों लिख रहे हो सर? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बी सी बीटा चाहिए। सो यहां पे लिखे बी डी को क्या, हाफ बी सी इंटू यहां पे ई डी है। क्या ई डी चाहिए? बेशक ई डी चाहिए। देख लो, डी या ई डी एक ही बात है। अब बताओ, 2 से 2 कट गया, क्या आया, ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू डी, और हमें यही तो चाहिए आर एच एस। हाँ या ना। और ये भी हमारा प्रूव होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। और एक और लास्ट क्वेश्चन है इसी का, बहुत ही प्यारा सा, जो आपके स्क्रीन पे है। खुद देखिए और इसका सॉल्यूशन बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। आप पहले देख लो, यहां लिखता हूं 3rd नंबर। फिर से वही पुरानी बात कि ट्रायंगल के केस में हमें स्क्वायर का मतलब राइट एंगल देखना है, फिर उसके बाद एलएचएस को सॉल्व करना है, आरएचएस तक पहुंच जाना है, और कुछ नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए, तो 3rd नंबर में हमारा एलएचएस क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही तो हमारा एलएचएस है। क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां पे इसको सॉल्व करना है। एलएचएस लिखता हूं मैं यहां पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर बात है ना। अब जानते हो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देता ना, तो यह हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको ये फिगर दे देगा और सिर्फ यही 3rd नंबर क्वेश्चन दे देगा, तो क्या करोगे? वहां पे ए बी और ए सी कहां से लाओगे?
ऐसा तो गिवन हमारा रेडीमेड नहीं दिया रहेगा ना। तो मैं वही बात समझकर यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। मैं चाहता तो इस दोनों को प्लस करके रिजल्ट ले आता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको वो सारी बातें बताना है जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है। सिर्फ तनहा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे थोड़े ना। हमें थोड़े ना मालूम है कि ए सी स्क्वायर ये होता है, ए बी स्क्वायर ये स्क्वायर होता है। सो यहां पे हमें बनाना है, गौर फरमाइएगा, ए बी स्क्वायर। फिर वही पुरानी बात, ए बी स्क्वायर का मतलब देखिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर जो हमारे पास है ना, ए बी स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई बी में। और वैसे चाहिए हमें क्या, 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। गौर फरमाना, तो इस ए बी स्क्वायर को क्या लिख दे, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर देखिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए ई सी में। तो ए सी स्क्वायर को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, हाँ या ना। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा, ये सेकेंड लाइन। तो इस तरीके से ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। उम्मीद है अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा आप एडजस्ट कर लेना, ओके। चलिए अब मेरे को, हमने तो इतना लिख दिया, लेकिन खुद सोचिए कि मैंने जो एलएचएस को यहां तक तोड़ा है, इसमें हमें कोई भी टर्म है क्या प्रूव करने में। देखिए तो जरा, हमें तो इतना चाहिए, आप खुद देख पा रहे होइएगा, 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ है क्या, कहोगे नहीं है बिल्कुल सर, तो चलो कोई बात नहीं है, सब आंसर ले आते हैं। गौर फरमाना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इसके स्पेस भी कम है, थोड़ा सा इसी में एडजस्ट करना है, तो 2AE स्क्वायर, क्लियर है, प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर है, फिलहाल रख दो, लिख दो यहाँ पे BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब मुझे बताओ 2 इंटू, क्या आपको AE स्क्वायर चाहिए, कहोगे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए, तो हमें AD में टर्म चाहिए। सो AE स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, AE स्क्वायर को लिख सकता हूं AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर जो देख रहे हो, BE स्क्वायर को क्या लिख दे, BE स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, BD माइनस ED का होल स्क्वायर, BD माइनस ED का होल स्क्वायर, फिर प्लस EC को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर EC को लिख दो ED प्लस DC का होल स्क्वायर। EC को क्या लिखोगे, ED प्लस DC का होल स्क्वायर, यहां लिखे, चलिए ED प्लस DC का होल स्क्वायर। उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप क्लियर दिख रहा है ना, खुद देखिएगा। EC को मैं लिख रहा हूं तो ED प्लस DC का होल स्क्वायर, और BE को मैंने क्या लिखा, BE स्क्वायर को BD माइनस ED का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए कैसे रिलेशन ला रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आएगा 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर, हाँ या ना, फिर प्लस। अब इसको किस फॉर्म में तोड़ोगे, कहोगे सर A माइनस B का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो ना, इतनी छोटी मोटी बात आप पूछते हो, क्या करो, पूछना तो पड़ेगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2BD इंटू ED, दिख रहा है 2AB। अब इसको, फिर इसको भी तो बच गया, इसको भी तोड़ दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2ED इंटू DC। यहां तक तो बातें क्लियर है। अब खुद जरा सोचो कि इसमें में क्या क्या हमारा कैंसिल होने वाला है, जरा गौर फरमाइएगा। ED स्क्वायर अब प्लस ED स्क्वायर क्या होगा, 2ED स्क्वायर, तो ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर 2ED स्क्वायर, और ये माइनस 2ED स्क्वायर, फिनिश, हाँ या ना। ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर 2ED स्क्वायर, और ये माइनस 2ED स्क्वायर आपका फिनिश हो गया। अब क्या बचा, जरा गौर फरमाइएगा। और हमारा यहां पे 2AD स्क्वायर आ गया, तो यहां लिख दो 2AD स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए, देखिए 2AD स्क्वायर चाहिए, प्लस हाफ BC स्क्वायर भी चाहिए। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पे 2BD इंटू ED है, 2BD इंटू ED है, और यहां पे क्या है 2ED इंटू DC। खुद जरा सोचिएगा, यहां पे BD को मैं DC लिख दूं,
BD को अगर DC लिखते हैं, गौर माना, BD को DC लिखेंगे तो 2DC इंटू ED, और यहां भी है देखिए 2DC इंटू ED। सो इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस। समझ बात आ रही है? देखिए यहां माइनस है, 2BD को क्या लिखेंगे? DC, तो 2DC इंटू ED, फिर यहां पे प्लस 2ED इंटू DC, कट गया ना, सेम चीज है, प्लस माइनस। क्लियर बात है? आगे चलिए, BD स्क्वायर, हमें अब चाहिए रिलेशन क्या? हाफ BC का स्क्वायर। तो आप बताओ इस BD स्क्वायर के बदले लिख दें हाफ BC का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर लिख दो ना, क्या दिक्कत है? फिर प्लस यहां फिर DC स्क्वायर है, DC को भी क्या लिखे? हाफ BC का स्क्वायर, क्योंकि वो भी तो हाफ BC के इक्वल है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 BC स्क्वायर। फिर 1/2 BC का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 BC स्क्वायर। अब यहां पे फाइनली आपका आंसर आता है 2AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। खुद कहोगे सर 1/2 BC स्क्वायर, और इस तरीके से हमें ये रिजल्ट चाहिए था और हमें यहां पे आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को तहे दिल से लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।